हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अब हम ही काम आने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारियों को और ही धार देंगे। और हमारी जो रणनीति है कि हम किस तरीके से क्लास 10th में एक अच्छा स्कोर करें, ताकि भविष्य में कि किसी भी प्रकार की विसंगतियों से बचा जा सके। विसंगतियों से तात्पर्य है कि अगर हम परसेंटेज सही बना लेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए लाभदायक होगा। और कुछ है नहीं, भी 90 दिन करीब बचा हुआ है और उस 90 दिन में हम ये करेंगे कि हमें कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर किया जाए। तो उसी के साथ हम साइंस में आपको बताएंगे कि साइंस में एक आता है अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर में कैसे उसे तैयार करना है और कब उसको किस तरीके से तैयार करना, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि हम बहुत सारा अनसॉल्व लेकर आए हैं और इसकी तैयारी हम अपने ऑफलाइन बैच में कराते ही हैं और कराए भी। ये रहा अनसॉल्व पेपर और बहुत सारा अनसॉल्व पेपर। इसी तरीके से जो हमारा प्रैक्टिस सेट है बहुत सारा रखा हुआ है और हम अपने प्रैक्टिस सेट में ये दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आया है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों 2025 के क्वेश्चन का, अगर हम 824 पेपर कोड सीजे उठाते हैं तो उसमें जैसे हम देखते हैं तो उसमें 20 ऑब्जेक्टिव हो जाता है हमारा। 20 ऑब्जेक्टिव के बाद बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद आएगा हमारा, ये चिपक गया है दोस्तों, ये हो जाता है कभी कभी। उसके बाद आएगा वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में हम ये देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आप जानते ही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिक्सअप होता है। और जो सेक्शन भी है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, उसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपका मान निकालना है। और दूसरा है कि माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें अपवर्तनांक निकालना है और उसमें थीटा की वैल्यू भी दी हुई है तो इसे आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और लेंस की क्षमता दी है, उसकी फोकस दूरी निकालना है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं और इसी तरीके से जो भी PYQ है यानी हमारा जो पिछले साल का प्रश्न पत्र है उसे तैयार करेंगे। और उसके बाद हम अपनी तैयारी को जज करेंगे कि हम कितने, या फिर हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट है कितना नहीं, और हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उदासीनीकरण क्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, pH वैल्यू, तो इन सभी को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी हम आपको डेली जब हम, ये हमारा 5 मिनट का सेशन होगा, 5 मिनट 10 मिनट का, तो उसमें हम आपको ये बता देंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है कौन सा नहीं तैयार करना है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये 10 मिनट का सेशन चले? अगर चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक दोस्तों, देखिए पढ़ना आपको है, हमारा काम है आपको एक दिशा निर्देश देना। पढ़ेंगे तो आप अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने लिए, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोग से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। मज़ा आया ना? चलो ऑप्शन दे देते हैं, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, ओम। तो ये आसान क्वेश्चन लग रहा है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरियां, किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। संभवतः दर्पण एवं लेंस है, यानी कौन सा दर्पण कौन सा लेंस है। पहला ऑप्शन है दर्पण उत्तल लेंस अवतल, दूसरा ऑप्शन है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और तीसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल, और चौथा ऑप्शन है दोनों अवतल। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगले सेशन में हम आपका 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे इसी तरीके से ऑप्शनल, और आपको आंसर में देना है जैसे पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का D, जो भी आंसर होगा उसको आप क्वेश्चन नंबर के साथ कोलिब्रेट करके आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे एक नए सेशन में एक छोटे से क्लिप के साथ। धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लो।